कभी रामपुर में आजम खान का नाम ही सत्ता की पहचान माना जाता था। जौहर यूनिवर्सिटी उनका सबसे बड़ा सियासी और ताकत का प्रतीक थी। लेकिन अब उसी यूनिवर्सिटी की दीवारों पर पुलिस का हथौड़ा चल गया। दीवारें तोड़कर चोरी की किताबें बरामद की गईं और एक के बाद एक केसों ने आजम खान के साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। और जिस अंदाज में कभी वो विरोधियों को चुनौती देते थे, आज वही बयान, वही दौर उनकी मुश्किलों की वजह बनता हुआ नजर आया। 2019 के चुनावी मैदान में उनके तेवरों ने देश भर में सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। रामपुर से लेकर बंगाल तक आजम खान की बयानबाजी चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन उसी दौर में रामपुर के तत्कालीन एसपी अजय पाल शर्मा ने मदरसे में घुसकर कार्रवाई की, जिसने सत्ता और सिस्टम के टकराव की तस्वीर बदल कर दी। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अजय पाल शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हो सकता है कि आप अजय पाल शर्मा को तभी से जानते हो जब से वो पश्चिम बंगाल चुनाव में पहुंचे। मतलब ये कि तब से जब उन्हें चुनाव आयोग ने उन्हें टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के गढ़ यानी दक्षिण 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। आपने ये भी देखा होगा कि वहां पहुंचते ही उनके सख्त तेवर वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अजय पाल शर्मा वही अधिकारी हैं जिन्होंने 2019 में रामपुर में तैनाती के दौरान सपा नेता आजम खान पर लगातार कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई की। रामपुर एसपी बनते ही उन्होंने जमीन कब्जा और अन्य मामलों में जांच तेज कर दी। आजम खान और उनके परिवार पर कई एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट के समन तक घर पर चस्पा करने पड़े। यहाँ तक कि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई हुई। उनके एक्शन का असर ऐसा रहा कि कभी रामपुर में बेहद मजबूत माने जाने वाले आजम खान का राजनीतिक दबदबा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। रिजॉर्ट की दीवारों पर बुलडोजर चला, केस बढ़ते गए और आखिरकार 2020 में आजम खान को जेल जाना पड़ा। अब वही अजय पाल शर्मा बंगाल में अपने कड़क अंदाज में चर्चा का विषय बने हुए थे। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि रामपुर वाला एक्शन अब बंगाल में भी देखने को मिला और हम लोगों ने देखा भी। एक कहानी ये भी है कि साल 2019 में आजम खान पर पांडुलिपियों में चोरी का आरोप लगा था। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस को हजारों पुरानी और कथित चोरों की किताबें भी बरामद हुई थी। पुलिस ने बताया था कि ये किताबें यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में लिफ्ट, शाफ्ट और दीवारों के अंदर छिपा कर रखी गई। बरामद किताबों में कई ऐतिहासिक और बहुमूल्य पांडुलिपियां भी शामिल बताई जा रही हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई रिमांड पर लिए गए आरोपियों अनवर और सलीम के निशानदेही पर की। दावा है कि किताबें ओरिएंटल कॉलेज यानी पुराने मदरसा आलिया लाइब्रेरी से चोरी हुई थी, जिनकी एफआईआर साल 2019 में हुई। और नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने कहा कि बरामद किताबों में नवाब कल्बे अली खान की दुर्लभ शायरी भी शामिल है। उनका आरोप है कि ऐतिहासिक धरोहर को यूनिवर्सिटी में छिपाया गया। इसके अलावा पुलिस को कैंपस से एक सरकारी ऑटोमेटिक सफाई मशीन भी मिली, जिसे आजम खान ने जमीन में दबवा कर रखा था। इस मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अब सवाल बड़ा यहाँ है कि क्या आजम खान पर कभी अटूट माने जाने वाला किला पूरी तरीके से दरक चुका है? क्या कानून ने आखिरकार उनके राजनीतिक दबदबे की चुनौती दे दी है? और क्या रामपुर की राजनीति अब आजम युग के अंत की कहानी लिख रही है?